अगर तुम आज भी लोगों को खुश करने में लगे हो, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो, किसी के इग्नोर करने पर बेचैन हो जाते हो और बार बार ये सोचते हो कि आखिर तुम में क्या कमी है, तो इस वीडियो में तुम्हें वो सच्चाई पता चलेगी जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताई। और जैसे ही तुम्हें ये समझ आ गया कि असली गेम क्या है, उसी पल से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं, कल तुम्हारे अटेंशन के लिए वेट करेंगे और तुम्हारी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे। गुरुदेव, लोग मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। मैं जितना वैल्यू देता हूं उतना ही इग्नोर कर दिया जाता हूं। ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम खुद को सस्ता बना चुके हो। शिष्य हैरान रह गया। मतलब? चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, जिस इंसान की कीमत खुद की नजरों में नहीं होती, दुनिया उसे मुफ्त में भी नहीं पूछती। और यहीं से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को इंपॉर्टेंस दी लेकिन उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया? कितनी बार तुमने इंस्टेंटली रिप्लाई किया और सामने वाले ने घंटों बाद सीन करके छोड़ दिया? कितनी बार तुमने एफर्ट डाला और सामने वाले ने तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझा? और फिर तुम सोचते हो कि मुझ में क्या कमी है। लेकिन रुकिए, अब असली बात शुरू होती है। समस्या तुम में नहीं है प्रियमसेंस, समस्या तुम्हारी आदतों में है। और अगर आज तुमने ये 10 काम शुरू कर दिए तो जो लोग आज तुम्हें इग्नोर करते हैं वही कल तुम्हारे पीछे भागेंगे। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम हर वक्त अवेलेबल हो। मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई, कॉल आया तो तुरंत उठाया, किसी ने बुलाया तो सब छोड़कर पहुंच गए और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करेगा। भाई, जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू खुद गिर जाती है। जैसे अगर कोई चीज हर किसी को आसानी से मिल जाए तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसलिए खुद को रेयर बनाओ, अपने टाइम की कीमत समझो, हर किसी को एक्सेस मत दो, क्योंकि लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। इसके साथ ही तुम एक और बड़ी गलती करते हो। तुम हर चीज ओवर एक्सप्लेन करते रहते हो, हर बात जस्टिफाई करते हो। मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, ऐसा हुआ इसलिए लेट हो गया। लेकिन सच ये है कि जिसे तुम्हारी वैल्यू है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जिसे नहीं है उसे एक्सप्लेनेशन से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कम बोलो, सीधे बोलो और कॉन्फिडेंट होकर बोलो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो बिना बोले भी सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू समझा देती है। अब जरा खुद से ये सवाल पूछो कि तुम अपनी लाइफ पर कितना फोकस कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हारी सारी एनर्जी दूसरों को इंप्रेस करने में जा रही है। तुम जिम स्किप कर देते हो, स्किल्स पर काम नहीं करते, गोल्स को टाल देते हो, लेकिन किसी के मैसेज का इंतजार करना कभी नहीं भूलते। और फिर कहते हो लोग मुझे इग्नोर करते हैं। भाई, जो इंसान खुद अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, दुनिया उसे कैसे सीरियस लेगी? इसलिए अपनी एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट करो, अपने गोल्स पर काम करो, क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो दुनिया अपने आप नोटिस करती है। और एक बहुत डेंजरस हैबिट है जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है, वो है तुम्हारा फोन एडिक्शन। तुम हर 5 मिनट में फोन चेक करते हो, खासकर तब जब तुम किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे होते हो। ये डेस्परेशन साफ दिखती है और लोग डेस्परेशन को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए अपने फोन को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अटेंशन पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन से तुम खुद पावरफुल हो जाओगे। अब सबसे जरूरी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। तुम कितनी बार ऐसी जगह रुके हो जहां तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली? कितनी बार किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और फिर भी तुम उसके पीछे गए? यही वो पॉइंट है जहां तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट लेने से मिलती है। और वो तब मिलती है जब तुम ना बोलना सीख जाते हो, जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम किसी भी हालत में अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाओगे। लेकिन रुकिए, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो पूरा गेम बदल देती है, और वो है साइलेंस की पावर। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो लोग खुद सोचने लगते हैं कि क्या हुआ इसे, और यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है, यहीं से उनकी अटेंशन तुम्हारी तरफ आने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद करें और तुम्हारी वैल्यू करें, तो इस वीडियो को यहीं पॉज मत करना। अभी इसी वक्त इसे लाइक करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा लोगों के पीछे भागता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट बदलता है।
और शायद अगली वीडियो वही हो जो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं आगे, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तुम्हें अपने स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करोगे और किस तरह का नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा और तुम एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन जिस इंसान के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग उसे लूज करने से डरते हैं। और यही असली ट्विस्ट आता है। जिस अटेंशन के पीछे तुम भाग रहे थे वो अटेंशन तुम्हारे पीछे भागने लगती है। जिस वैलिडेशन के लिए तुम तरस रहे थे वो वैलिडेशन खुद तुम्हारे पास आने लगती है, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर किसी के लिए अवेलेबल था। अब तुम वो इंसान हो जिसकी प्रेजेंस लिमिटेड है लेकिन पावरफुल है। असली बदलाव तब आता है जब तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो, क्योंकि एक दिन खुद पर काम करने से कुछ नहीं बदलता, 2 दिन डिसिप्लिन रखने से भी कुछ खास नहीं होता। लेकिन जब तुम हर दिन वही सही हैबिट्स रिपीट करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है और लोग उसी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आज से सब कुछ इंस्टेंटली बदल जाएगा। शुरुआत में लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश करेंगे, तुम्हें वापस उसी पुराने वर्जन में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम उस प्रेशर में टूट गए तो फिर सब कुछ वहीं वापस चला जाएगा। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ अटेंशन चाहते हो? और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज नहीं चाहिए होता। उन्हें बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए होता है। लेकिन जो इंसान सच में खुद को बदलने का फैसला कर लेता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो समझ जाता है कि टेम्पररी अटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट, क्योंकि अटेंशन कुछ समय के लिए मिलती है लेकिन रिस्पेक्ट जिंदगी भर साथ रहती है। और जब तुम रिस्पेक्ट कमाते हो तो लोग सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करते, वो तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं, तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तुम्हारे डिसीजंस को वैल्यू देने लगते हैं। अब सोचो, अगर आज तुम अचानक बदल जाओ, इंस्टेंटली अनअवेलेबल हो जाओ, रिप्लाईज डिले कर दो, खुद पर फोकस करने लगो, तो क्या होगा? सामने वाला कंफ्यूज होगा, उसे अजीब लगेगा, शायद वो तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो सोचेगा कि ये वही इंसान है जो पहले मेरे पीछे घूमता था, अब अचानक इतना बिजी कैसे हो गया? और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती है, और अट्रैक्शन ही वो पावर है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है बिना तुम्हारे पीछे भागे। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, और वो है पेशेंस, क्योंकि ये गेम इंस्टेंट रिजल्ट का नहीं है, ये गेम है माइंडसेट शिफ्ट का, और माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है। इसलिए अगर तुम आज ये हैबिट्स शुरू करते हो और कल रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो तुम फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ट्रस्ट रखा, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद में वो बदलाव दिखने लगेगा जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तुम ज्यादा काम रहोगे, ज्यादा फोकस्ड रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तभी लोग तुम्हें चाहने लगते हैं, क्योंकि दुनिया का एक अजीब रूल है, जो इंसान खुद में कंप्लीट होता है दुनिया उसी के पीछे भागती है, और जो इंसान हमेशा दूसरों के पीछे भागता है दुनिया उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हें लोगों को बदलना है, तुम्हें बस अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि लोग खुद तुम्हें खोने से डरने लगें। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। उसके बाद वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हारे अटेंशन के लिए वेट करने लगते हैं, और यही असली पावर है। और एक चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होती है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसे फील करते हो। अगर अंदर से तुम नीडी हो, इनसिक्योर हो, अटेंशन के भूखे हो, तो चाहे तुम कितना भी एटीट्यूड दिखा लो, सामने वाला वो फील कर लेगा। लेकिन अगर अंदर से तुम काम हो, सेल्फ फोकस्ड हो और जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी हो, तो बिना कुछ बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस हैवी लगती है। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। इसलिए सिर्फ एक्शंस मत बदलो, अपनी थिंकिंग बदलो, अपनी एनर्जी बदलो, क्योंकि असली गेम यहीं खेला जाता है। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तुम ये डिसाइड करते हो कि अब तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अब तुम खुद को पीछे नहीं रखोगे, अब तुम अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिफाइन नहीं होने दोगे।
क्योंकि जिस दिन तुमने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, वही साइलेंस तुम्हें क्लियर बनाएगा, और वही ग्रोथ तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आखिर में बस इतना समझ लो, ये दुनिया कभी भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करती जो खुद को सस्ता बेचता है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को रेयर बना लिया, अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, अपने टाइम और अटेंशन को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन गेम पलट जाता है। और तभी चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश करेगी। शिष्य की आंखों में अब क्लैरिटी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी खुद की आदतों में थी। और अब अगर तुम्हें भी ये बात समझ आ गई है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ मत देना। इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत है।